हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास। टॉपिक लिया है लर्निंग एंड एक्विजिशन से। प्रश्न नंबर 1 कहता है पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड्स, यानी कि शैक्षिक ज्ञान शामिल है। किस में शामिल है? ए ऑप्शन कहता है नॉलेज ऑफ कंटेंट, बी नॉलेज ऑफ मेथड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या है? बी। क्या है? बी, नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज ऑफ मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? असेसमेंट इज, असेसमेंट मीन्स मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? जजमेंटल है, बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, सी प्रोसेस ओरिएंटेड है, डी बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। तो मूल्यांकन क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का उसके मूल्य के आधार पर वर्गीकरण करना। ठीक है, तो बताइए क्या है असेसमेंट इज। तो सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। असेसमेंट क्या होता है? प्रोसेस होता है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। ठीक है, नॉट लगा हुआ है तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। टर्म इंड असेसमेंट, बी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, सी पोर्टफोलियोज, डी ऑरल टेस्टिंग। तो सही आंसर बताइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन नहीं है। आपको रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर है टर्म इंड असेसमेंट। ठीक है, ये टर्म इंड असेसमेंट क्या होता है? सम्मेटिव असेसमेंट होता है। इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, बट डिटेल क्लास बनाएंगे उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग अ डिबेट कंपटीशन इन द क्लास, द मेथड ऑफ असेसमेंट इज। अ टीचर आस्क, टीचर कहती है यानी कि कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान एक शिक्षक छात्रों से अपने सहपाठियों का मूल्यांकन करने के लिए कहता है। ड्यूरिंग डिबेट, प्रतियोगिता के दौरान वो कहता है कंपटीशन। तो इंडिविजुअल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट। तो क्या होता है? सही आंसर बताइए। पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या होता है? समकक्ष मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट, अ टीचर आस्क द लर्नर्स टू थिंक ऑफ ideas quickly about the topic save water and also ask them to note down their ideas before writing the articles on save water she is focusing on। एक शिक्षिका है जो अपने बच्चों से पानी बचाओ विषय के बारे में जल्दी से विचार करने के लिए कहती है और साथ ही उन्हें पानी बचाओ पर लेख लिखने से पहले अपने विचारों को नोट करने के लिए कहती है। वह किस पर ध्यान केंद्रित कर रही है? वह किस पर ध्यान केंद्रित कर रही है? बच्चे का वो क्या डेवलप करना चाह रही है? ब्रेन स्ट्रोमिंग करना चाह रही है, असेसमेंट कर रही है, चेक लिस्ट कर रही है, ड्रिल कर रही है। तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो उसका जो है ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रही है, उसके दिमाग को बढ़ावा दे रही कि जब बच्चा स्वयं से लिखेगा और स्वयं से उस पर विचार करेगा तो उसका जो है ब्रेन डेवलपमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बार बार आया हुआ है। सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है या ग्लोबल लैंग्वेज है?
तो आप लोग इसका सही आंसर फट से बताइए। अंग्रेजी भारत की एक भाषा है। कैसी भाषा है? सेकेंड है, फर्स्ट है, फॉरेन है, ग्लोबल है? इसका सही आंसर है सेकेंड लैंग्वेज। क्या है? सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। भाषा सीखना शुरू होता है। कहाँ से भाषा सीखना बच्चा शुरू करता है? बच्चा भाषा सीखना कहाँ से शुरू करता है? लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से, राइटिंग से? तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। जब बच्चा सुनना शुरू करता है तो वहीं से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? लिसनिंग। सुनना क्या है? पहला चरण है जहाँ एक बालक सभी भाषाओं की बारीकियों को सीखना शुरू कर देता है। जब बच्चा सुनेगा तो वहीं से उसका सीखने का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सम पेरेंट्स of students with learning difficulties may have under unrealistic expectations मिस्टेक हो गया from their children. The teacher can support such students by सीखने में कठिनाइयों वाले छात्रों के कुछ माता पिता अपने बच्चों से अवास्तविक अपेक्षाएं करते हैं। शिक्षक ऐसे छात्रों का समर्थन कर सकते हैं। कैसे समर्थन करेंगे? persuading them to liaise with other such students, explaining to the parents about the child's characteristics and abilities। उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स को चाइल्ड की, बच्चे की विशेषताएं बताएंगे, उनकी योग्यताएं बताएंगे। या प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स एट होम। उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको निर्देश देंगे। फिर मेकिंग अ क्लियर टू रेफरेंस टू द लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। एक्सप्लेनिंग टू द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स। उनके माता पिता को बच्चे की विशेषताएं, उनकी योग्यताओं के बारे में टीचर बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एजुकेटर्स use YouTube to teach visual learners with videos, podcasts for auditory learners, and interactive games for tactile learners in language class. Here multimedia creators to individual। यानी कि एक शिक्षक श्रवण शिक्षार्थियों के लिए पॉडकास्ट और भाषा कक्षा में स्पर्श शिक्षार्थियों के लिए इंटरैक्टिव गेम के साथ दृश्य शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए यूट्यूब का उपयोग करता है। मल्टीमीडिया व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करता है। मल्टीमीडिया क्या है? आजकल व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, या लर्निंग स्टाइल है, या ऑथेंटिक सेकंड लैंग्वेज है, या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है? तो सही आंसर क्या है? लर्निंग स्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ाने का एक तरीका है कि बच्चे को यूट्यूब से अगर उसको दिखा कर पढ़ाएंगे तो जल्दी से सीखेगा, अच्छे से उसका विकास हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे।
घरेलू भाषा स्वाभाविक रूप से होती है, प्रमोटेड होती है, एक्वायर्ड होती है, लर्नड होती है या टॉट होती है। तो सही आंसर क्या है इसका? एक्वायर्ड होती है। क्या होती है? अर्जित होती है। जब हम घर की भाषा को हमें कोई सिखाता नहीं है, बल्कि हम वो अर्जित कर लेते हैं, अपने से सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? It helps children learn in a natural environment. It develops self-confidence in the child. It makes learning easy. It is helpful in the intellectual development of the child. तो सही आंसर क्या है इसमें? सही आंसर है डी ऑप्शन। It is helpful in the intellectual development of child. बौद्धिक विकास में यह क्या है? सहायक है? नहीं सहायक है। इट डेवलप्स चाइल्ड लर्न इन अ नेचुरल वे एनवायरमेंटल। हाँ, वो सीखता है, नेचुरली तरीके से सीखता है बच्चा। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इजी तरीके से सीख जाता है। लेकिन बौद्धिक विकास नहीं होता। मदर टंग से बच्चा सोचो कि उसका प्राइमरी लेवल पे बहुत हाई, मतलब वो हाई लेवल का सोच हो जाती है, तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। किस भारतीय सुधारवादी ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया? इसका इजली आंसर आप लोग बता दीजिए फटाफट। राजा राम मोहन राय। किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। अच्छी लिखावट का गुण नहीं है। हमको नहीं है का ऑप्शन देखना है। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। लेजिबिलिटी, स्पेसिंग, डिस्टेंस, absence ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। नॉट देखना है, लिजिबिलिटी होनी चाहिए, स्पेस भी होनी चाहिए, डिस्टेंस भी होना चाहिए ना, absence ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स, अक्षरों के आकार में एक रूपता का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स अ टीचर शुड नॉट। माता पिता को फीडबैक देते समय एक शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई क्या नहीं करना चाहिए? क्यों? क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन द anecdotes, compare their child with other children, compare the current performance of the child with her previous performance। तो हमें बच्चों को किसी भी दूसरे बच्चे से क्या करना है? कंपेयर नहीं करना है। कभी भी हमें किसी दूसरे बच्चे की एक दूसरे बच्चे की तुलना किसी से नहीं करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमें इसमें सी ऑप्शन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ varied languages. टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट्स। दूसरी भाषा कक्षा विभिन्न भाषाओं का एक संगम है जो शिक्षक को अपने छात्रों को देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? Adequate self-explanatory notes, summaries, and simplified variations of text, worksheets with a variety of tasks while covering the syllabus, comfortable environment to develop
सिट स्किल्स, यानी कि अपेक्षित कौशल विकसित करने के लिए आरामदायक वातावरण। जब बच्चे को आरामदायक वातावरण मिलेगा वो अच्छे से सीखेगा और उसका विकास अच्छे से होगा। ठीक है, क्लास को हमेशा क्लास को ऐसा रखना चाहिए जिसमें बच्चे आसानी से सीखें और बातचीत करने का उन्हें मौका मिले। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।